हाय गाइस। तो पिछली वीडियो में बेसिकली हमने देखा था कि एक सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा, और बेसिकली उसको चेक कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं कि बेसिकली आखिर ये होगा कि नहीं होगा। आज बेसिकली हम nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अभी nth टर्म क्या है और बेसिकली कैसे निकालते हैं समझ रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि हमने कुछ पहले करे थे, मैं बेसिकली मान लूँगा ठीक है, एकदम बेसिक 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और मैं कहें तो भैया कि अगर 589 टर्म, जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते हम 589 टर्म तक जाए तो वो हमारा क्या होगा। दोस्तों आपको क्या, तो बिल्कुल आसान है, इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। लेकिन देखो ये होगा, देखिए पहले मैं इसको ही दिखा देता हूँ। मान लीजिए इसके मुझे 10th टर्म निकालना है, ठीक है, इसी का मुझे 10th टर्म निकालना है। ओके, तो पहला टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 10 है, थर्ड टर्म 15 है, फोर्थ टर्म बेसिकली 20 है। बेसिकली पैटर्न क्या है हमारे पास, अगर 5 इंटू 1 5 आ रहा है। सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू 2 कर देंगे, 10 आ जाएगा। 5 इंटू 3 कर देंगे। आपको पैटर्न दिखाना कि बेसिकली 10 टर्म चाहिए तो क्या करूँगा, 5 इंटू 10 कर दूँगा, और मेरा बढ़िया से जो है 50, यानी कि 10 टर्म मेरा कितना आ जाएगा 50। लेकिन यहीं पर अगर ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अलग करके दूँ, मैं क्या करूँ, इसको 15 से स्टार्ट करता, 15, 20, 25, 30। देखो दोस्तों, तब अगर मैं देखो दोस्तों, ठीक है, तब अगर मैं 10th टर्म निकालता, जैसे मुझे भी इसका 10th टर्म निकालना है, ठीक है। अभी सेम है ना, सेम ही जैसे गैप सेम है ना, कि 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। इन सब में बेसिकली गैप कितना है, 5, यानी कॉमन डिफरेंस 5 है। तो पहले जैसा मैं कर दूंगा 10 इंटू 5 50। तो बेसिकली यहाँ पर भी मेरा क्या है, 10th टर्म 50 आना चाहिए। अब देखते हैं बेसिकली कि इसका 10th टर्म 50 होगा नहीं होगा। तो 30 के बाद आएगा क्या, 35, उसके बाद 40, उसके बाद 45, उसके बाद 50 आ गया दोस्तों। अब देखते हैं ये 50 जो है हमारा 10th टर्म है कि नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, ये तो गलती हुआ दोस्तों, ये तो 8 टर्म निकल रहा है हमारा। और बेसिकली हमने जब ऐसे किया था तो ये तो 50 आ रहा था, तो गलती कहाँ हुई। देखो दोस्तों, ये बेसिकली होगा, ठीक है, ये तब होगा जब जो हमारा पहला टर्म जो फर्स्ट टर्म है एंड जो गैप सेम होगा, तभी हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 10वां टर्म है तो 5 इंटू 10, 11वां तो 5 इंटू 11, समझे। तो लेकिन अगर हम देखो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे पहला टर्म 15 था, यहाँ पे 5 था, तब नहीं होगा। वैसे अगर मैं बोल दूँ कि 3, 6, 9, 12, तो यहाँ पे दोस्तों पहला टर्म हमारे पास कितना है, 3, और बेसिकली कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, यानी कि दोनों ही मेरे पास सेम है। तभी मैं अगर, और अगर मुझे बोला कि भैया 54 टर्म निकालो, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। वो तभी हम कर सकते हैं जब बेसिकली जो पहला टर्म है एंड जो गैप है वो सेम है। अगर आपको ये समझ में ना आया तो इतना ज़्यादा दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला बनेंगे, उसके फॉर्मूले से करेंगे, बढ़िया तरीके से हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, ठीक है। अभी इस को देखते हैं। मान लेते हैं एक महिला है दोस्तों, उसको नौकरी मिली है, बहुत अच्छी बात है। और बेसिकली नौकरी के जो पहले साल की जो दोस्तों सैलरी है वो 8,000 है, बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। साल में 8,000 से वो क्या ही करेगा। खैर, अच्छी बात है कि कंपनी वालों ने कहा कि भैया उसको 500 रुपये हर साल ज़्यादा मिलेंगे। तो मतलब क्या होगा, पहले साल में 8,000, दूसरे साल में 8,500, तीसरे साल में 9,000, चौथे साल में 9,500, और पाँचवें साल में बेसिकली 10,000, राइट है कि नहीं। मैंने कहा कि एक लड़की को जॉब मिला है, और बेसिकली कलम गिर गया दोस्तों। बेसिकली उसका जो सेकेंड टर्म का जो सैलरी है वो 8,500 है, एंड जो थर्ड टर्म की सैलरी है वो 9,000 है। जो बेसिकली फोर्थ टर्म की सैलरी, फोर्थ ईयर की सैलरी है वो 9,500 है। और जो बेसिकली फिफ्थ ईयर की बेसिकली हमारी सैलरी वो 10,000 है। अभी देखना दोस्तों, मैं इसको मैन्युअली करता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसी चीज़ से बेसिकली जो फॉर्मूला बनी है हमारी, कौन सी फॉर्मूला बताएंगे दोस्तों। तो अब देखो यार, पहले साल मिला मुझे 8,000। अब मैं अगर कहूँ मुझे कि दूसरे साल में कितना मिलेगा, अब देखो पहले साल को तो मुझे 8,000 मिल गया,
दूसरे साल में मुझे बेसिकली 8,000 के साथ और 500 भी तो मिलने वाला है ना। अभी आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन लगेगा कि भैया 8,000 और उस साल में 8,000 और 500, ये तो 16,000 चाहिए था, लेकिन मैंने तो जोड़ा नहीं ना, मैंने सिंगल ही लिया है कि पहले साल में 8,000 रुपये मिलेगा और उन्होंने कहा है कि अगले साल बेसिकली आपको 500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे 800 प्लस 500, 805। वही तो हमने लिखा है ना यहाँ पे कि सेकेंड साल पे बेसिकली हमें कितना मिलेगा। तो सेकेंड ईयर पे हमें बेसिकली मिला, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8,000 प्लस 500। अभी अगर मैं दोस्तों बोलूँ कि थर्ड ईयर पे हमारा कितने मिलेगा, तो बेसिकली सेकेंड ईयर में मिला था उसमें से और 500 जोड़ देंगे, है कि नहीं। वही तो हमारा थर्ड ईयर का होगा कि उन्होंने कहा पहले 500 भरेगा और अगले साल हमारा हर साल में 500 भरेगा। तो बेसिकली अगर पहले साल में 500 भरा, फिर साल में बेसिकली और 500 भरा, तो 1,000 भर गया ना। तो बेसिकली क्या होगा 8,500 प्लस 500 इक्वल टू 9,000, राइट, है कि नहीं। वही तो हमने लिखा है यहाँ पे कि पहले साल में 8,000, दूसरे साल में 8,500, तीसरे साल में 9,000, वही तो हमने लिखा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8,000 प्लस 500, देखो दोस्तों, है कि नहीं। इसी को बेसिकली हमने ऐसे लिखा, जो यहाँ से डायरेक्टली नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया कि 8,000 500 हो गया नहीं दोस्तों। अगर मैं ऐसे जोड़ूँ तो ऑब्वियसली आ जाएगा, राइट। उसी तरह अगर हम फोर्थ साल के तो सेकेंड ईयर का जब मैं निकाला तो मेरे पास कितना आया था, मतलब 8,500 आया था, मैंने उसको तोड़ के लिख दिया, ठीक है। तो अभी आपको इसमें पैटर्न दिखेगा भैया, कैसा पैटर्न। जब मैं बेसिकली सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहा था तब मेरे पास जो गैप आया, मतलब जो 500 वो एक बार आया। जब मैंने थर्ड ईयर के लिए निकाला तब मेरे पास बेसिकली 500 कितना आया, 2 आया। जब मैंने फोर्थ ईयर के निकाला तब मेरे पास 500 कितना आया, 3 आया। और जब मैं बेसिकली फिफ्थ ईयर के लिए निकालूंगा तब मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखो इसको हम क्या रखते हैं 8,000 प्लस, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है। अब ये सेम आएगा नहीं, देखो 2 - 1 इंटू 500, 2 में से कितना जाएगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई करके यही जगह ना, राइट। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो दोस्तों 8,000, 2 500 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ऐसे, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, नहीं ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 है, 2 इंटू 500। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो दोस्तों 2 इंटू 500, 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये तो सेम है कि नहीं। उसी तरीके से 8,000 यहाँ पे बेसिकली कितना है 3,500 है, और बेसिकली 8,000 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 - 1 इंटू, बस दोस्तों आपका फॉर्मूला बन गया। देखो दोस्तों जब मुझे सेकेंड ईयर का चाहिए था तो बेसिकली जो 8,000 वो क्या था, फर्स्ट टर्म था। फर्स्ट टर्म के साथ जितना कहा गया है उससे अगर हमने 1 माइनस कर दिया और बेसिकली जो गैप है उसको मल्टीप्लाई, जो कॉमन डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया था ना ऑब्वियसली। जब हमने थर्ड ईयर बोला तब हमने ए लिया, बेसिकली जो पहला टर्म था वो लिया, फिर थर्ड बोला है, इसलिए बेसिकली क्या 3 से 1 माइनस करके फिर से गैप से मल्टीप्लाई, राइट, फिर से गैप से मल्टीप्लाई। एंड जब हमें फोर्थ बोला तो सेम पहला टर्म लिख देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, फिर फोर्थ बोला है ना तो 4 - 1 यानी कि 4 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे गैप को, क्योंकि ऑब्वियसली ये आएगा ना, क्योंकि यहाँ से हमने यहाँ लिखा है तो इससे ऑब्वियसली ये आएगा। तो अभी अगर मुझे निकालना है कि बेसिकली 8th ईयर में क्या आएगा, तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले 8,000 लिखूँगा। अब मुझे 8 कहा गया है, यानी कि मैं क्या करूँगा 8 - 1 करूँगा, और मेरे पास गैप कितना है, डिफरेंस कितना है 500। तो 8,000 और 7 इंटू 500, 8,000 हो गया यहाँ पे 3,500, और बेसिकली हो जाएगा कितना आपका 1,150 में भी, राइट। देखो दोस्तों 1,150 कैसे होगा यार, तो 11,000 11,500 सर से दोस्तों। देखो अगर आप मैनुअली भी करोगे, जैसे कि पहले 8,000 8,500 9,000 9,500, तब भी आपका ये आएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको एक पता चला कि अगर आपको किसी भी टर्म की बेसिकली किसी भी सीक्वेंस ऐसे मेरी प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म निकालना है तो बेसिकली उससे एक कम करके, ठीक है, उससे एक कम करके फिर मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो। अब देखो दोस्तों जब पहली बार मैंने ये आपको दिया था ना कि मैंने कहा था कि अगर ये जो है सेम होगा, ये दोनों जो गैप है एंड जो फर्स्ट टर्म है अगर दोनों सेम हुआ तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि वो हम क्यों डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो तो सीक्वेंस क्या था हमारे यहाँ पर,
5, 10, 15, 20 ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला टर्म क्या है हमारे पास 5, एंड जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है ऑब्वियसली 5। अभी मैं कहता हूँ बेसिकली इसका जो मुझे है 7th टर्म निकालना है। कितना 7th। तो निकालने का फॉर्मूला क्या है भैया, यहाँ से फॉर्मूला तो नहीं, यहाँ से हमारे देखें तो सबसे पहले हमें देना होता है जो पहला टर्म है कितना है 5, और हमें 7 बोला है ना, हम 7 से एक कम लेंगे, मतलब क्या करेंगे 7 माइनस 1 करेंगे। क्यों, यहाँ पे हमने देखा बेसिकली ऐसे अगर करते तो हो जाता है, राइट। तो इंटू कर देंगे किससे, गैप, मतलब जो डिफरेंस है वो कितना है 5। अब दोस्तों 5 प्लस 7 से 1 गया तो 6। अब इसको आप ऐसे देखो, यहाँ पे 6 5 है मेरे पास, यहाँ पे 1 5 है, तो 6 और 1 मिला के बेसिकली 7 5 है, राइट। तो देखो दोस्तों ये वैसा हुआ कि नहीं कि 7th टर्म निकाला है, निकालने के लिए बोला है और बेसिकली हमने 7 to 5 कर दिया, और अगर हम 8 टर्म निकालने बोले तो फिर से हम 8 into 5 करेंगे। ये डायरेक्टली मैंने आ पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेम है, और तभी हम बेसिकली इसको जोड़ के लिख सकते हैं, राइट। अगर ये सेम नहीं होता, ठीक है, पहला टर्म अगर हमें 10 होता, ठीक है, राइट, 10 होता, देखो 10 होता और मैं ऐसे लिखता, तो हम थोड़ी ना बोल पाते कि यहाँ पे 6 5 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही 5 है, तो हम तो ऐसा नहीं लिख सकते, राइट। वो हम इसीलिए लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली जब फॉर्मूले से करोगे वो सेम आ जाएगा। इसीलिए बेसिकली जब पहला टर्म और जो गैप है, जो डिफरेंस है वो सेम है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली मतलब क्या कि अगर 10 नंबर बोले तो 10 इंटू बेसिकली डिफरेंस, अगर मान लीजिए 100 नंबर बोले तो 100 इंटू डिफरेंस वो डायरेक्टली आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ना हो तब वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम कुछ नहीं, अब उस फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं कि वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे है। दोस्तों बेसिकली अब nth टर्म की जो फॉर्मूला है वो कैसे आया, उसके यार डिटेल में ज़्यादा नहीं घुसते क्योंकि वो आपके टाइम लग जाएगा, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं आपको, मैं बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी पहला टर्म ए है, कोई भी बेसिकली मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका पहला टर्म मेरे पास ए है, एंड जो डिफरेंस है वो डी है, एंड मैं मान लेता हूँ बेसिकली उसमें एंड टर्म है क्योंकि मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं बोल लेता हूँ कि उसमें मुझे एंड टर्म चाहिए, जैसे मैं बोला था कि मुझे 10 नंबर चाहिए, मुझे 8 नंबर चाहिए, मुझे कुछ भी, तो मैंने बोला मुझे एंड टर्म चाहिए। देखो दोस्तों जब मैंने वो किया था तो ऐसा किया था ना कि जो पहला टर्म था वो लिख लिया था, फिर मुझे जितने चाहिए उसमें से एक माइनस कर देता है ना, उसमें से एक माइनस कर देता है, और जो डिफरेंस है उसमें मल्टीप्लाई कर देता। तो अब मुझे चाहिए एन टर्म को बेसिकली मैंने दोस्तों ऐसे डिनोट कर दिया, क्योंकि हम करते हैं ना कि अगर पहला टर्म है उसको A1, सेकेंड को A2, थर्ड को A3, राइट। इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ वही मतलब एन टर्म को हमने AN लिख दिया। तो AN इक्वल टू, देखो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा A, उसके प्लस एन प्लस उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जितना टर्म मुझे निकाला दिया है उससे मैं एक घटा देता हूँ, राइट। इस बार मुझे निकालने के लिए दिया है एन टर्म, तो मैं क्या करूँगा एन से माइनस कर दूँगा, राइट। उसके बाद मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, जो डिफरेंस होता है, जैसे कि अभी हमने बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई किया था, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस क्या है, डी है। तो देखो ये दोस्तों फॉर्मूला क्या बन गया, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस इंटू डी, राइट। अब देखो दोस्तों ये आपको समझ में ना भी आ सकता है, समझ में ना भी आए तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं, वो धीरे धीरे आपको बेसिकली जब आप करते रहोगे तो आपको मतलब आइडिया आ जाएगा। तो अभी आपको बेसिकली याद रखना है कि अगर हमें कोई भी एक टर्म निकालने दें तो बेसिकली हमें याद रखना होगा कि AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों ये कुछ अलग नहीं, ठीक है। अगर आप मतलब आपको समझ में आया होगा कि वो जो था और जो हमने किया था वो ये सेम ही है। जैसे मुझे अगर अभी 10 नंबर मतलब 10 नंबर निकालने के लिए बोल रहे, ठीक है, तो मैं क्या लूँगा A10, ए लिख दूंगा दोस्तों, एन यहाँ पे बेसिकली ए कुछ नहीं, मैंने ए लिया है, एन मेरे पास कितना है 10 से गया तो 9 इंटू डी दोस्तों। तो जब मैं इस तरीके से करूँगा तो बेसिकली मेरा 10 टर्म आ जाएगा। तो अब बेसिकली किताब के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उनमें बेसिकली हम सिस्टमेटिकली अच्छी तरीके से किस तरीके से निकाल सकते हैं उन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म को दोस्तों। अब देखो दोस्तों मान लेते हैं बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 13 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है एंड जो डिफरेंस है वो क्या है। दोस्तों अब हमने क्योंकि कह दिया है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो बेसिकली हम यहाँ पे ढूंढने नहीं निकल जाएंगे, इससे इसको क्या माइनस, इससे इसको क्या माइनस, इससे इसको माइनस, ठीक है, क्योंकि हमें पता है बेसिकली कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एंड किसी भी अगर हम गैप निकालें तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो पहला टर्म होगा 2 होगा और डी बेसिकली
इससे इसको माइनस कर दे तो क्या जाएगा 5, है कि नहीं राइट। तो बेसिकली मुझे 13 टर्म चाहिए, मैंने कहा था ना जब मुझे 13 टर्म चाहिए तो क्या चाहिए, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से क्या देखो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है कि नहीं, यही था फॉर्मूला। तो ए मेरे पास कितना है 2, प्लस की जगह पे प्लस, एन हमें निकालने के लिए कितना दिया है 13, तो वो हो जाएगा एन 13 माइनस वन, डी कितना भी गया 5, तो 2 तो 2 ही हो गया, 13 से गया यानी कि 12 इंटू 5 राइट, 2 यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 60 62 दोस्तों 62 बेसिकली हमारे यहाँ पे 13 नंबर जो टर्म होगा बेसिकली, अगर यहाँ पे ऐसे जैसे कि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वो 13 नंबर टर्म बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास सीट होगा। अब ऐसे बेसिकली आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे मैं बोल दूँ कि 25 वाला टाइम चाहिए 25 टर्म, ठीक है। अब क्या लिखोगे A25 इक्वल टू ए प्लस 25 बोला ना, यानी कि एक कम हो जाएगा, तो क्या लिखूँगा मैं 24, मैं डायरेक्ट लिखूँगा यार मैंने पुट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्वियसली बेसिकली जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो एक कम हो जाएगा, उससे डी हो जाएगा, है कि नहीं। देखो दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 13 पकड़ा था, मतलब 13 मुझे निकालना था, तो जब मैंने 13 बिठाया यहाँ पे ये तो सेम रहेगा ऑलरेडी, बेसिकली ये तो सिर्फ चेंज हो गया ना, क्योंकि 13 से एक घट गया 12 सेम हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा ए प्लस 24 इंटू डी मतलब 5, ए की वैल्यू है 2, 24 इंटू 5 इंटू 24 बेसिकली दोस्तों ये हो जाएगा 120 और 2 मिला के 122, ठीक है। आई होप आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोस्तों आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। देखिए आप बेसिकली कुछ और क्वेश्चंस हम इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं, तो आपको आई थिंक और बेहतर आइडिया हो जाएगा बेसिकली कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों बेसिकली और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्वेश्चन बेसिकली आपके एक्सरसाइज 5.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है, बेसिकली मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, वो भी कराऊंगा, बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें कहा गया है कि भैया पहला 30 टर्म निकालना है इस वाले एलिफेंट पोजीशन का, यानी कि इसका जो 30 नंबर का टर्म होगा वो कितना होगा। तो अगेन यहाँ पे मेरा पहला टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 10, और डी दोस्तों देखो दोस्तों मैंने बहुत बार कहा आपको, ठीक है, जैसे जब भी आपको डी निकालना है यानी कि डिफरेंस निकालना है हमेशा आप इससे इसको माइनस करना, ठीक है, जैसे कि 7 माइनस 10 करना, तो 7 से 10 का कितना आ जाएगा मेरे पास -3, अगर ये आपको नहीं करना था दोस्तों फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। देखो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली हमारा डी कितना आया माइनस में आया -30, ये आप कहोगे यार माइनस कैसे आ सकता है, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं ये करता कि 10 से 7 को माइनस कर देगा तब तो 3 आता ना, तब बेसिकली पूरा एकदम सब कुछ खिचड़ी बन जाता। तो खैर जो भी हो, ए हमारे पास 10 आया एंड डी बेसिकली -3 आया, तो हमें निकालना है 30 तब यानी कि A30, सेम फॉर्मूला ए प्लस 30 मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये फॉर्मूला तो ऐसा ना, ये था ना ए अगर ऐसा हो ऐसा ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, तो बेसिकली एन बेसिकली मैंने 30 ले लिया, तो ए 30 माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया, और डी बेसिकली हम वैल्यू पुट करेंगे, ए हमारे पास 10 है एंड 30 माइनस 1 बेसिकली 29 हो जाएगा, एंड डी हमारे पास यहाँ पे कितना है -3, ठीक है, फिर तो सेम हो जाएगा, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 2 6 8 राइट दोस्तों। अभी मल्टीप्लाई किया है क्या होगा प्लस है कि माइनस, यहाँ पे था माइनस प्लस, यानी दोनों मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, अभी अगर 10 में से हम इसको माइनस करें तो क्या हो जाएगा बेसिकली -77। अभी दोस्तों मैंने क्या किया 10 से बेसिकली माइनस करना है 87 को, अब इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकना, तो क्या करेंगे इसके इसको माइनस कर देंगे 77, और देखेंगे बड़ा वाला कौन सा है, देखो बड़ा नंबर ये है कि नहीं, 10 में से तो ये बड़ा है 10 से, और उससे क्या है बेसिकली माइनस, तो बेसिकली क्या हो जाएगा माइनस, ये जो 30 टर्म होगा हमारे पास कितना हो जाएगा -77। अभी अगर फिर से हमें इसी एलिमेंट्री प्रोजेक्शन का मुझे बोल दे कि भैया 47 टर्म निकालो, ठीक है, 47 टर्म निकालो, तो मैं क्या करूँगा A47 इक्वल टू A प्लस 47, मतलब देखो दोस्तों जब 30 होता है तो 29 होता है, जब मैं बोलो 8 तो 7 हो जाता है, यानी कि 47 तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ऑब्वियसली एक घट जाएगा इंटू डी। ए बेसिकली कितना है हमारे पास 10 है, देन 46 इंटू डी, ये -3 हो जाएगा 10, इसे मल्टीप्लाई कर तो 36 इंटू 18, 3 इंटू 4 12, तो ये 13 है सो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा दोस्तों, और इसी को माइनस कर तो क्या बेसिकली क्या जाएगा -128, ठीक है, जो हमारा 47th टर्म होगा ये, ठीक है।
अभी दोस्तों इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इजी लेवल वो है दोस्तों कि आपको एक अरिथमेटिक पोजीशन दे देगा, बोलेगा कि भैया इसका इतना टर्म निकालो, वो सबसे बेसिक आप निकाल पाओगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, ठीक है, आज मैंने बोल दिया आपको। दूसरा आता है कि आपको दे देगा कि भैया आपको टर्म ही दे देगा, एक मान लो बेसिकली दे दिया 500, आपको पूछेगा बेसिकली इस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कितना नंबर टर्म, यानी कौन सा टर्म है, 10th है, 15th है, 26th है, कितना नंबर टर्म भैया हमारे ये है। 500 टर्म आपको निकालने के लिए नहीं बोला, ठीक है, उसने बेसिकली दे दिया है कि ये बेसिकली एक नंबर होगा इस सीक्वेंस का, आप बताओ कितना नंबर है, ठीक है। तीसरा बेसिकली ऐसा है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, फिर तीसरा आपको ऐसे बोल देगा, आपको एक दिया रहेगा सीक्वेंस, ठीक है, उसका जो लास्ट टर्म है वो दिया रहेगा और आपको पूछेगा बेसिकली बताओ इसमें कितने टर्म है। बेसिकली यहाँ इस सीक्वेंस में हम जाए, लास्ट टर्म दिया है, क्योंकि आपको लग रहा हो कि कैसे निकालोगे, बहुत सारे होंगे, इसलिए आपको एक लास्ट बाउंड्री दिया है भैया कि यहाँ तक जा सकते हो। तो अगर हम इससे यहाँ तक जाए तो हमें कितने टर्म मिलेंगे, वो भी हम बेसिकली इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। पहला देखो, पहला तो बेसिकली आपको सीधा बोलेगा कि भैया 10 नंबर निकालो, 10th 15 निकालो, आसानी से कर दोगे। दूसरा पूछेगा कि भैया अगर मैंने कोई भी नंबर दे दिया तो ये बताओ कितना टर्म होगा। और तीसरा बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इससे मतलब कितने टर्म है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो आप इसमें जान सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बेसिकली यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद बेसिकली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस एंड जो एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं और बेसिकली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। एंड सो बाय।